कांठ में भारतीय किसान यूनियन और राजनीतिक ने सहकारी बैंक के सामने किया धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल। मुरादाबाद कांठ जिला सहकारी बैंक साधन सहकारी समिति से जिन किसानों ने फसली ऋण लिया है वह अपने ऋण का ब्याज जमा करने जब बैंक पहुंचे तो एमडी सौरभ कुमार द्वारा 3% ब्याज के स्थान पर 7% ब्याज की मांग की गई और ऊपर के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि 4% की रकम आपके खाते में वापस आ जाएगी, जिस पर हमने एमडी सौरभ कुमार से लिखित में देने को कहा तो उन्होंने कहा दिया कि हमारे पास लिखित में कोई आदेश नहीं है, इसलिए हम भी लिखकर नहीं दे सकते। इस तरह से किसानों को खुलेआम लूटने का काम किया जा रहा है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक रियासत गे सहकारी बैंक पर धरना प्रदर्शन किया। मंडल महासचिव जितेंद्र कुमार जीतू ने बताया कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो कल हमारी यूनियन द्वारा बैंक में ताला लगा दिया जाएगा और अनिश्चितकाल धरना जारी रहेगा। जिला सहकारी बैंक कांठ पर चल रहे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में आज 12 बजे से 5 किसान भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं और समस्या के समाधान तक अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। भूख हड़ताल पर बैठे जितेंद्र विश्नोई जीतू मंडल महासचिव मुरादाबाद मंडल, हाजी इमरान तहसील अध्यक्ष कांठ, सुमन कुमार सोनू तहसील उपाध्यक्ष, गुड्डू घोसी तहसील मीडिया प्रभारी, रईस अहमद ग्राम अध्यक्ष नयागांव, इस अवसर तहसील प्रभारी राजेंद्र सिंह भगत जी, मीडिया प्रभारी गुड्डू घोसी, युवा नेता नितिन विश्नोई, संदीप विश्नोई, संजय विश्नोई, अरविंद राणा, सचिन विश्नोई, जयप्रकाश प्रजापति, शिवकुमार प्रजापति, ब्रजपाल सिंह, डॉक्टर राजपाल सिंह, धर्मपाल सिंह आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अच्छा, एक चीज और है, वो तो है ना, कहीं भी चले जाओ चमचे होंगे, चमचे इस बैंक में भी है 2000। वो चमचे कह रहे मैनेजर से और एमडी से, बोले मैनेजर साहब कुछ ना, अरे वही घंटे 2 घंटे बैठे के चले जाते, कुछ ना तुम चक्कर हो पड़ियो इनके। और मैनेजर साहब को यदि बता दें क्यों पड़े थे चक्कर। जो जिला सहकारी बैंक कांठ है, इसमें किसानों द्वारा फसली ऋण लिया गया। अब उस फसली ऋण को इन्होंने 15 जून तक तो 3% पे जो उसका ब्याज जाता है वो 3% लिया और 18 जून से इन्होंने किसान से 7% ब्याज की मांग शुरू की। अब जब 7% ब्याज की मांग शुरू की, हमारी भी, क्योंकि मैं भी इस जिला सहकारी बैंक का सदस्य हूँ, मुझे भी अपना ऋण रिन्यूअल करना था। मैं यहाँ आया, मैंने इनसे बात की तो इन्होंने मुझसे भी 7% ब्याज की मांग की। मैंने कहा भाई 7% ब्याज क्यों देंगे किसान? बोले नियम शासनादेश आया है, शासनादेश आया है। हमने कहा भाई शासनादेश है, ठीक है, हम आपका शासनादेश मान लेंगे। आप जो 4% ब्याज एक बात कर रहे हैं कि वापस आएगा खाते में, आप उस चीज को हमें लिखित में दे दो। इन्होंने वो बिल्कुल साफ इनकार कर दिया कि हम लिखित में नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पास भी व्हाट्सएप पे आदेश है। अब जब किसान को लिखित में कोई चीज नहीं दे सकते तो किसान क्यों इनकी बात मान ले? हमने इस चीज को उच्चाधिकारियों से रखा, अपने एसडीएम साहब से वार्ता की। जब उनसे हमारी वार्ता हुई और हमने अपने संगठन में अपने उच्चाधिकारियों को अवगत कराया तो बिजनौर, मुजफ्फरनगर, बागपत वगैरह में धरने लगे। जब धरने लगे तो वहाँ जो 3% ब्याज किसान से पहले लिया जाता था, उसी तर्ज पे 3% ब्याज 30 जून तक लिया जाएगा। ये बैंकों के और किसानों के बीच में समझौता हो गया। लेकिन ये जो जिला सहकारी बैंक के मैनेजर और एमडी हैं, ये अपनी हठधर्मिता पे हैं। इन्होंने कहीं से कहीं तक भी एसडीएम महोदय की वार्ता को भी पानी नहीं दिया। बिल्कुल एसडीएम महोदय ने कल गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, कई जिलों में फोन करके इस चीज का पता किया। हमारे पास उन अखबारों की कटिंग भी है, हमने वो भी उन्हें दिखाई। एसडीएम महोदय ने इनसे कहा कि जब आसपास के जिलों में ये व्यवस्था शुरू हो गई है तो आप भी करें। हम भी इनसे ये कह रहे हैं कि भाई एकदम अचानक कोई आदेश किसान पर थोपना गलत है। 30 जून तक जो प्रक्रिया चलती है उसी प्रक्रिया के तहत आप 3% ब्याज ले। 1 जुलाई से इसको जो है आप जो भी आपका आदेश हो उसे लागू कर दें, हमें उसमें कोई ऐतराज नहीं है। क्योंकि किसान 30 जून तक अपना कार्ड रिन्यूअल करता था हर वर्ष, और वो कार्ड 3% पे ही रिन्यूअल करता था। तो हम बिल्कुल इस चीज को यहाँ बैठ गए हैं धरने पर। हम 3% ब्याज पर ही सहमत होंगे, उससे पहले हम यहाँ से नहीं उठेंगे।
बिल्कुल हम भूख हड़ताल पर बैठे हैं और आज हमारी भूख हड़ताल है, कल हम बैंक की तालाबंदी करेंगे। और भूख हड़ताल पर तो हम 5 लोग जो बैठ गए हैं, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम 5 लोग भूख हड़ताल पर ही रहेंगे, अन्न का दाना हम ग्रहण नहीं करेंगे। नाम अजय कुमार। सर कुछ मामला नहीं है, मामला ये है कि 3% और 7%, जैसे अदर बैंकों में जो है 7% केसीसी कार्ड बनता है, 3% जो है किसान के खाते में वापस आता है। वही सेम प्रक्रिया हमारे यहाँ होगी। अब पहले क्या था, पहले हम 3% ले लिया करते थे और 4% हमें गवर्नमेंट से सब्सिडी मिल जाती थी, लेकिन अब क्या है, अब सीधी जो है पोर्टल के थ्रू किसान के खाते में जाएगी। तो हमें भी जो है जैसे अदर बैंकों में जो है 7% से रिन्यूअल होता है कार्ड, वैसे ही 7% से रिन्यूअल करना पड़ता है। शासन के गाइडलाइन सर ये प्रमुख सचिव साहब का आदेश है। आप देखो, ये शासन का प्रमुख सचिव साहब का है। किसानों ने आज यहाँ पे धरना दिया, क्या आश्वासन दिया? देखिए सर, आश्वासन देना उच्च अधिकारियों का काम है। मैं तो एक छोटा सा कर्मचारी जो दूसरों के अधिकारियों के उस पर जो है काम कर रहा हूँ। देखिए मैंने ये धरने पर बैठे हैं, मैंने जो है अपने उच्च अधिकारियों को फोन के द्वारा बता दिया, क्योंकि मेरे पास वैसा कोई ज्ञापन नहीं था जो मैं लिखित में देता, समझिए, तो इसलिए मैंने उनको सूचित कर दिया। ये नियम कब से लागू हुआ? ये भैया हमारे पास जो लेटर आया, क्योंकि हम जो है 15 तारीख तक हमने जो है 3% से ही कर रहे हैं, और हमारे पास जो है 15 तारीख के आसपास ये जो है ग्रुप में आया और उसी दिन से ये लागू 15 जून तक किसानों के घर घर जाके जो है बताया जा रहा था कि आप जमा कर दीजिए, जमा कर दीजिए। तो 4% किसानों को सब्सिडी मिलती है, क्या वापस आएगी? हाँ, किसानों खाते जब अदर बैंकों में आती है तो यहाँ भी आएगी, यहाँ क्यों नहीं आएगी? 7%।